चीन की जो नीति चल रही है, चीन पूरी तरह से तिब्बतियों हमारे भाई बहनों के ऊपर अंकुश लगाए हुए है। जैसा कि आपने महाभारत में पढ़ा भी होगा कि त्रिविष्टप जो कि तिब्बत कहलाता है, हमारा मूल स्थान कैलाश मानसरोवर उनके कब्जे में है, उसकी मुक्ति की हम भारत सरकार से मांग करते हैं। देखिए कांग्रेस क्या बोलती थी, कांग्रेस आज की डेट में यदि आप देखा जाए सन 1962 में जिस समय युद्ध हुआ, उस समय कांग्रेस के ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने 8 नवंबर सन 1962 को संसद में एक संकल्प रूपी प्रस्ताव पास किया था कि हम चीन के द्वारा कब्जाई गई अपनी एक एक इंच भूमि वापस लेंगे। और यह संसद संकल्प आज 60 वर्ष पूर्व हो गए, जो कि 14 नवंबर 1962 को सदन में पारित हुआ था और उसको सभी सांसदों ने, सदन के सभी सदस्यों के द्वारा एक संकल्प के रूप में लिया गया था। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया और जो आयोजन है किया गया था तिब्बत वुमेन एसोसिएशन की तरफ से। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? ये आज जो आयोजन आप देख रहे हैं दिनांक 17 मई, आज तिब्बती जो हमारे धर्मगुरु हैं परम पावन दलाई लामा जी, उनकी जैसे वो धर्मगुरु हैं और उनसे नीचे पंचन लामा जी हैं। पंचन लामा जी जो कि 5 वर्ष की अल्प आयु में चीन के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया और आज उनकी आयु 28 वर्ष की हो चुकी है। सन 2023 चल रहा है, आज उनकी आयु 28 वर्ष की पूर्ण हुई है और अब तक उनका कोई नामो निशान हम लोग को नहीं पता है कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे हैं, वो किस हालात में हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, इसकी कोई जानकारी हमारे तिब्बती भाई बहनों को नहीं है। मैं तेजस चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महामंत्री युवा विभाग, भारत तिब्बत समन्वय संघ से हम लोगों का जो कार्य है, हमारे तिब्बती भाई बहनों के जो तिब्बत चाइना के कब्जे में है, चाइना जिस प्रकार अपनी विस्तारवादी नीति से सन 1962 के युद्ध में जिस प्रकार उसने हमारे भारत का 43,000 वर्ग किलोमीटर की भारत भूमि पर जो कब्जा किया था, हमारी भारत सरकार से यह मांग है कि चीन द्वारा कब्जाई गई एक एक इंच भूमि वापस भारत में विलय हो और हमारा मूल स्थान जो कैलाश मानसरोवर है, जैसे कि आप भी जानते होंगे शिव जी जो है हमारे, उनका जो मूल गांव है कैलाश मानसरोवर, वो चाइना के अंडर में आता है। आज बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो उस पावन स्थान पर जाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, परंतु वहां जाने के लिए जिस प्रकार चाइना ने रोक लगा रखी है, वहां जाने के लिए जो हमें वीजा का अप्लाई करना पड़ता है, तो हर एक आम नागरिक उस जगह पे दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता जाके, जिसके लिए हमारी यह भारत सरकार से मांग है। और इसी कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर मुक्ति व तिब्बत की आजादी के लिए हम सभी लोग कैलाश मानसरोवर मुक्ति महासंकल्प जन जागरण यात्रा, जो कि दिनांक 19 मई से 26 मई तक चलने वाली है, 1100 किलोमीटर की यह यात्रा गोरखनाथ मठ मंदिर गोरखपुर से प्रारंभ हो रही है 19 तारीख को और जिसका समापन 26 मई को देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में तिब्बत सेटलमेंट के ऑफिस के आप लोगों जो मुख्य मांग है क्या है कि तिब्बत को जो है कि चीन कब्जाया हुआ है फ्री कर दिया जाए, या आपकी ये भी मांग है कि जो ग्रामीण गुरु हैं, धर्मगुरु हैं पंचन लामा, इनको मुक्त किया जाए? हमारी दोनों मांगे हैं। हमारी मांग है कि पंचन लामा जी को भी मुक्त किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हमारे परम पावन दलाई लामा जी जो कि आज बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके बाद जो पंचन लामा जी हैं जो कि दूसरे धर्मगुरु कहलाते हैं, आज 28 वर्ष उनको पूर्ण हो चुके हैं, आज उनकी आयु 28 वर्ष की हो गई है। परंतु आपने यहाँ देखा होगा कि जिस प्रकार लोग उनकी 5 साल की फोटो लेके घूम रहे हैं, उनको देखने की एक आस मन में लगाए हुए हैं कि हमें उनको देखने का अवसर प्राप्त हो। हम ये यहाँ मांग कर रहे हैं कि चाइना कम से कम एक फोटो उनका वायरल करे, जिससे हमें पता तो चले कि वो किस प्रकार दिखते हैं। परंतु चीन की जो नीति चल रही है, चीन पूरी तरह से तिब्बतियों हमारे भाई बहनों के ऊपर अंकुश लगाए हुए हैं, उनको उनके स्कूलों में मंदारिन भाषा का प्रयोग कर रहा है, तिब्बती संस्कृति का पूरी तरह से विक्षोभ होता चला जा रहा है। किसी भी आने वाली पीढ़ी को तिब्बती संस्कृति के बारे में पता ना हो, इस प्रकार के जो कुकर्म चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और पंचन लामा जी का, तिब्बत भाइयों का, तिब्बत देश का और कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है, जैसा कि आपने महाभारत में पढ़ा भी होगा कि त्रिविष्टप जो कि तिब्बत कहलाता है, हमारा मूल स्थान कैलाश मानसरोवर उनके कब्जे में है, उसकी मुक्ति की हम भारत सरकार से मांग करते हैं। तो एक बात बताइए कि भारत सरकार जो है क्या
आप लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है एक्शन नहीं ले रही है। अभी बीच में हमारे संघ के द्वारा हमने कुछ एक प्रस्ताव पास किए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव हमने ये पेश किया था कि जिस प्रकार हम भारत चीन बॉर्डर का उद्बोधन करते हैं अपने समाचार पत्रों में या आम भाषा में कि भारत चीन का हम जो बॉर्डर बताते हैं। आप आरएसएस जुड़े हुए हैं? जी, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा हमारा जो संघ है भारत तिब्बत समन्वय संघ, संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी के सिद्धांतों के आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। उनका कहना था कि तिब्बत के विषय को लेकर कोई एक संगठन ऐसा हो जो इस मुहिम को देश और विश्व स्तर पर पहुंचाए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो चाइना है वो भारत में एंट्री कर चुका है और काफी अंदर तक आ चुका है। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं चाइना को पीछे नहीं खदेड़ पा रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि चाइना जो है तिब्बत को छोड़ देगा? देखिए, आप भी देखने वाले हैं जिस प्रकार अभी रिसेंटली जो प्रयास हुआ चीनी सैनिकों के द्वारा, वर्तमान सरकार इतनी सशक्त है, चाइना अंदर आ रहा है, जिसके आधार पर सरकार ने खुली छूट जो हमारे सैनिकों को दे रखी है। आपने भी देखा, हम सब ने देखा। छूट देने की नहीं है सवाल, जो आपकी मांग है कि जो है कि गिरह में जो धर्मगुरु है पंचन लामा को मुक्त किया जाए। आपकी दूसरी मांगे है कि तिब्बत पर चाइना का कब्जा है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बहादुर, इतने ताकतवर हैं, सेना हमारी बहुत मजबूत है, ठीक है, मैं सेना के शौर्य पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, लेकिन चाइना कैसे अंदर आ रहा है? क्या नहीं लगता कि आपको श्रेय मिल रहा है राजनीतिक पार्टियों का? देखिए, चाइना हर बार प्रयास करता है हमारे देश के अंदर घुसने का। वो तो अंदर घुस आया है, तमाम रिपोर्ट्स हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, जब अभी उनका त्वांग दौरा हुआ था तो किस प्रकार चाइना के जो लोग थे, वहाँ की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो ना जाने क्या क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री बन गए लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या बोलती थी, कांग्रेस आज की डेट में यदि आप देखा जाए सन 1962 में जिस समय युद्ध हुआ, उस समय कांग्रेस के ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने 8 नवंबर सन 1962 को संसद में एक संकल्प रूपी प्रस्ताव पास किया था कि हम चीन के द्वारा कब्जाई गई अपनी एक एक इंच भूमि वापस लेंगे। और यह संसद संकल्प आज 60 वर्ष पूर्व हो गए, जो कि 14 नवंबर 1962 को सदन में पारित हुआ था और उसको सभी सांसदों ने, सदन के सभी सदस्यों के द्वारा एक संकल्प के रूप में लिया गया था। अभी तक जो जमीन है नहीं ले पा रहे हैं, आप यही कह रहे हैं? अभी तक वो जमीन जो है, ना कि वो आज की डेट में 60 वर्ष उस बात को पूर्ण हो चुके हैं और हमने भारत तिब्बत समन्वय संघ के हम सभी कार्यकर्ताओं ने यह बात जो 1962 का सदन का जो प्रस्ताव था, वर्तमान सरकार के 230 एमपीज तक हमने यह बात पहुंचाई है, चाहे वो हमारे पक्ष के हो चाहे वह विपक्षी पार्टी के हो एमपीज, हमने दोनों को यह जो है जो सदन पत्र था यह हमने उनके सामने पेश किया। सवाल है कि चाइना अंदर आ रहा है, तमाम रिपोर्ट्स हैं, तो मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? देखिए, वो सरकार के जो निर्णय होते हैं, सरकार जो निर्णय लेगी, सरकार का जो निर्णय है, सरकार स्वतंत्र है, सरकार निर्णय लेगी। लेकिन देख लीजिए, फिलहाल ये लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। इनकी 2 मांगे हैं। पहली मांग यही है कि मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, भारत तिब्बत समन्वय संघ चीन तिब्बतियों के धर्मगुरु गिरहामे पंचन लामा जी को मुक्त करो और तिब्बती वीमेंस एसोसिएशन और TYC BTSS। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चे की, दरअसल ये वही गिरहामे धर्मगुरु है पंचन लामा, जिनकी उम्र 5 साल थी, तब से चाइना ने इनको किडनैप कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था और अब इनकी उम्र लगभग 28 साल हो गई है। चाइना इन्हें नहीं छोड़ रहा है और तिब्बत पर फिलहाल चाइना का कब्जा है और उन्हीं मांगों लेकर के लगातार यहाँ पर आंदोलन हो रहा है और भारत सरकार से गुजारिश की जा रही है कि तिब्बत का साथ दें और जो गिरहामे धर्मगुरु हैं पंचन लामा जी को मुक्त कराएं। इसके साथ ही चाइना के कब्जे से तिब्बत को मुक्त कराने का काम देश की सरकार करे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।